एकदम वही कैसे यही आय है क्यों नहीं, मैं समझ रहा हूँ। मौसम भी खराब चल रहा है, बारिश के महीना है वीरेंद्र, बारिश का महीना रिमझिम बरस रहा है। हमें ऐसे लग रहा है कि पानी ऐसे फुहारा क्या पासिक महीना है। पासिक नहीं चमारे का महीना है, बारिश की महीना कह रही है, नहीं पासी क्या पाप। हाँ तो बोले करबा, क्या कहना है। सही पूछा कि डढ़िया गुरुजी बहुत परेशान है कि कहाँ एक ही बोला ईशान जब से परेशान करता है। बस रही चला है, पानी इतना गिरा रहा मगर एक ऊपर पानी नहीं गिरा। ऐसे जवानी चरचराती है। बेटहनवा हमके गजब फुसलाए। डोलिया फारे
समय देखते हुए काम करना है। ठीक है, समय से प्रोग्राम चालू होता तो और कुछ बात रही। ये बात है। देखो चलो फिर। इस वक्त इशारा जब से आया है लोग गिरुआ बस रही से आया है तो सारे इतना गरियाई जाए है कि हिसाब तो सुबेरे नहीं। अब भाई हम ये कमजोर नहीं बोल सकते, ढेर में नहीं बैठा। चलो मैं आ रही हूँ। ठीक है, चलिए, और तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाई हूँ। ठीक है। चलो बाय, हाय, टाटा। काहे दारू पहले का क्या बोला रे? बात चाहता। टाटा। हाँ अब तो चाहता और नहीं सिखा कसम से ए भाई बहुत आनंद आएगा। सिर्फ इतने लोग रहोगे। सुबह जाते जाते पारस भाई और हमारे सर्वेंद्र कुमार का जरूर नाम करोगे। क्या बात है? हमारे गांव के बच्चे थे, अच्छी संगीत खेले थे, पारिवारिक संगीत है। इस वक्त मैं चल रही हूँ। अगली सीन में मैं क्या दिखाऊंगी, नजारा बहुत अच्छा दिखाऊंगी। क्या बात है? बलिंदर कैसे करेंगे? कैसे? क्या बात है? वो जानू लगता कीजिए नहीं देगा। ससुरा हेलो 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 हेलो, ये आगे हमारे प्रताप के जीजा यानी कि बंसी के पुरवा वाले। ये आगे हमारे प्रताप के जीजा बंसी के पुरवा वाले जो कि गाने के सुनते उस सीन के देखते हुए आपके लिए स्पेशल 100 रुपए देते हुए भैया जी शशि बात करना चाहते हैं, भाई जाते थे कहना चाहते हमारी इज्जत ससुरावा मिलेगा। ये नाचा क्या हलवाई, क्या बात है? नाचा क्या हलवाई, तुहरा कपार पे। नाचा क्या हलवाई, तुहरा कपार पे।
सबसे पहले मेरा परिचय दीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाला हूँ, मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं। साथियों, मेरा नाम पवन कुमार है। घर में एक हमारी बहन है जिसका नाम छाया है। बचपन में हमारे माता पिता गुजर गए, भगवान को प्यारे हो गए। जिस वक्त मेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए, मेरी छोटी बहन मुझसे बहुत छोटी थी। मैं किसी तरह से पाल पोल कर पोस कर अपनी बहन को सहारा कर दिया हूँ। आज मेरी बहन छाया शादी करने लायक हो चुकी, लेकिन बाबूजी जिसके दरवाजे पर जाता हूँ, जिसके दरवाजे पर जाता हूँ, कोई 2 लाख कोई 3 लाख की मांग करता है। जो भाई दिन भर मजदूरी करता हो, साथ भाई बहन पेट भर भोजन नसीब नहीं होता, और 2 लाख 3 लाख दहेज कहां से दे पाएगा। आज भी मेरी बहन कंवारी बैठी है। मैं अपनी बहन के बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ, लेकिन कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आज घूमते घूमते मैं बनारस पहुंच गया। घूमते घूमते मैं बनारस पहुंच गया, जहां पर एक चांदनी सेठाइन का घर था। मुझसे चांदनी सेठाइन से मुलाकात हो गई, और चांदनी सेठाइन के पास एक लड़का जिसका नाम महेंद्र। मैं उससे बात करने लगा कि मेरे पास एक बहन है, क्या मेरी बहन से आपकी बेटी की शादी हो सकती है? तो चांदनी सेठाइन ने कहा, अरे क्यों नहीं हो सकती, मेरा बेटा भी शादी करने लायक है। मैंने कहा, मैं दहेज तो नहीं दे पाऊंगा, मैं दहेज नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपकी बारातियों का सेवा जरूर कर सकता हूँ। बाबूजी, इसी बात को लेकर वो चांदनी सेठाइन अपने बेटे की शादी करने के लिए मेरी बहन से तैयार हो चुकी, और मैं वहां से भागा हुआ चला आ रहा। अभी तक अपनी बहन से सूत्र नहीं बताया कि बहन मैं तेरी शादी तय करके आ रहा हूं, लेकिन शादी तो तय कर लिया। अभी मैं किसी से नहीं बताया। एक मेरे पास एक मेरा साथी, इसका नाम बलिंदर था, वो भी नहीं है। अगर वो भी आ जाता, कम से कम मुझसे बता देता, घर की साफ सफाई तो कर लेता। नहीं तो परसों बारात आने वाली है, बारात आ जाएगी, दरवाजे पे कुछ नहीं रहेगा, तो लोग यही कहेंगे, अरे कैसा घर है, कैसे घर में शादी तय कर ली सेठाइन। तो ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। चलता हूँ, पहले वरिंदर की तलाश करता हूँ, उसके बाद अपनी बहन के पास जाऊंगा, बहन से सारी बात बताऊंगा। चलता हूँ, आगे देखो होता क्या है। नमस्ते बड़े भैया। नमस्ते। और बलिंदर, क्या हाल है? भैया बलिंदर, आखिर आज बात कहे भैया, आप जब कभी घर पर आते थे बहुत खुश नजर हमेशा आते थे मेरे भाई। आखिर आज बात क्या है, आपकी आंखों में आंसू,
आप रो रहे हैं, बात अपने क्या इस भाई बलिंदर को तुम नहीं बताओगे? क्यों नहीं बताऊंगा? क्या बात है बलिंदर, क्या बात है? अरे सोच सोच, जिसके घर में बहन सयानी हो जाए, हाँ भैया, उस बहन की शादी न हो, उस भाई के ऊपर, उस पिता के ऊपर क्या गुजरती है। सही बात है भैया। आज मेरी बहन घर में सयानी है, लेकिन बलिंदर क्या बात है भैया? जहाँ भी जाता था कोई 2 लाख कोई 3 लाख की मांग करता था। हाँ भैया, लेकिन आज मैं घूमते घूमते बनारस पहुंच गया। तो क्या हुआ भैया? एक चांदनी सेठाई जिसके बेटे का नाम महेंद्र है, उसी के साथ मैं अपनी बहन की शादी तय करके आ रहा हूँ। और तेरा काम ये है, क्या बात है भैया? तो घर की सफाई कर, मैं अपनी बहन से मुलाकात करूंगा। लेकिन महेंद्र, क्या बात दहेज है? की कोई बात नहीं हुई है, हाँ भैया, लेकिन अपने दरवाजे के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है कि मेरे दरवाजे पर बारात आएगी। तुम्हारे बारातियों को कौन सा से भैया मैंने बचपन से लेकर आज तक कभी आपसे कुछ नहीं कहा। आज मैं इस बात पे आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, क्या आप मेरी बात मानोगे? बरिंदर, भैया हमेशा तेरी बात को मानता चला आया, क्या आज तेरी बात को मैं नहीं मानूंगा? बोलना। भैया, बहन की शादी की बात है, कोई हक तो चोर डकैती नहीं कर सकते। जो सामने बस्ती दिखाई दे, गाँव दिखाई दे रहा है, आओ आज हम दोनों भाई चलते हैं। जितने भैया बाबू माँ बहने हैं, अगर 1 रुपए की फरियाद करेंगे तो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, बहन की शादी हो जाएगी भैया। बलिंदर, तेरे कहने का मतलब है दरवाजे का खर्च का जो व्यवस्था है हम दोनों भाई भिक्षा मांग के करेंगे? हाँ भैया, कोई बात नहीं है। अगर मेरी बहन की शादी अगर भिक्षा मांग कर हो जाती है तो मैं अपनी बहन के लिए बाबू भैया लोगों से भिक्षा जरूर मांगूंगा। हाँ भैया, हे बाबू, हे भैया, सभी के पास बहन बेटी है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर जिसके पास धन नहीं है वो अपनी बेटी की अच्छी तरीके से शादी विवाह नहीं कर सकता है। आज वही हालात मेरी भी हो चुकी है। मैं किसी न किसी तरह से शादी तो मानकर चला आया हूँ। हाँ भैया, दहेज की बात नहीं हुई है, लेकिन आप लोग सोचिए, अगर दहेज की मांग नहीं हुई है तो कम से कम दरवाजे का खर्च तो जरूर चाहिए बाबू। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, दिन भर काम करता हूँ तो भाई बहन का पेट भरता नहीं है, तो मैं दरवाजे का खर्च कहाँ से निभा पाऊंगा। इसलिए आज ये अपना दामन फैलाकर आप लोगों से फरियाद कर रहा हूँ, अगर आप लोग 10 रुपए 5 रुपए की मदद करेंगे तो परसों मेरी बहन की बारात आने वाली है। मेरी बहन की शादी धूमधाम से हो जाएगी बाबू। माया बानी ठगनी, बहिन मोरिया बागानी, ये माया बानी ठगनी, बहिन मोरिया बागानी, कैसे कई कन्यादान मारे गए जवान
आगे हमारे स्टार्टिंग के मास्टर के यानी कि बड़े भैया जी यानी कि सर्वेंट के भैया जी, जो कि भैया जी को सुन के देखते हुए, गीत को सुनते हुए, फरियाद को सुनते हुए, बहन के शादी के लिए 4 रुपया मदद करते हुए भैया जी के पाछू के आशीर्वाद करना चाहते। धन्यवाद होते कहना बांसु चाहिए। साहब का परिवार हमेशा खुशहाल रहे और जब तक गंगा जमुना में पानी रहे उनके और उनके परिवार की जिंदगानी रहे, जो कि आज एक मजबूर को मदद दे रहे हैं। कैसे कहना है, करेंगे बाबू, कोई भी अगर आता है दरवाजे पे बारात लेकर तो मायन की बात जरूर करता है कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, सोने की चैन चाहिए, बल्कि स्प्लेंडर नहीं मुझे बुलेट चाहिए। क्या बात है। हर लोग मांग करते हैं। आज की शादियों में मांग ज्यादा चलता है, लेकिन मांग से कुछ नहीं होता बाबू। दहेज एक कन्या है, अगर कन्या सही है तो वही दहेज है। इसी के साथ साथ आगे हमारे सूरत के साले साहब, इसी के साथ साथ आगे हमारे सूरत भैया के साले साहब, जो कि 100 करोड़ में बहन के दहेज की खातिर 4 रुपया मदद करते हुए भैया जी से आशीर्वाद करना चाहते। धन्यवाद पहुंचे। इसी के साथ साथ आगे सूरत भैया के मम्मी जी बहन के दहेज खातिर 4 रुपया मदद करते हुए धन्यवाद पहुंचे, बच्चे आशीर्वाद करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ आगे हमारे सूरत भैया के मौसी जी यानी कि हमारी मामी जी, जो कि अभी 4 रुपया मदद करते हुए हम मामी जी को मौसी जी के पाछू के आशीर्वाद करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ आगे हमारी इंद्रजीत यानी कि हमारी मौसी जी यानी कि बड़ी मौसी जी हैं, जो कि 100 करोड़ से कष्ट के बहन के दहेज के लिए मदद करते हुए हम मौसी जी के पाछू के आशीर्वाद करना चाहते हैं। धन्यवाद। हम सभी के चरण स्पर्श करते हैं और पाँव छूकर आशीर्वाद चाहते हैं कि आज जो हम मजबूर की मदद कर रहे हैं, मैं भी दुआ कर रहा हूँ कि जब तक गंगा जमुना में पानी रहे आपकी आपके परिवार वालों की जिम्मेदारी रहे। हमारे सर्वेश मास्टर के भैया जी, हमारे जो बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हैं,
ये सभी लोग जानते होंगे कि पहले नारी को क्या सम्मान दिया जाता था। पहले नारी को लोग पूजा करते थे, नारी को लोग पूजा करते थे, लेकिन अब नारी को कोई कुछ नहीं समझता, नारी को कोई सम्मान नहीं देता है। ये हमारे मास्टर साहब बता रहे हैं गीत के बोल में। पहले तो सब पूजी जाते रही नारी, नारी के देखाई कैसे अत्याचारी। पहले तो सब पूजी जाते रही नारी, नारी के देखाई कैसे अत्याचारी। ये आगे हमारे मिला